तो दोस्तों आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, हर एक टीनेजर, हर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट और हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फील इस चीज़ से गुजरा ही गुजरा है। तो इसमें क्या होता है कि भाई आप एक ऐसी एज में हो कि एक दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति आपका अफेक्शन हो जाता है, और इसको कई लोग क्रश भी बोलते हैं कि मेरा क्रश है उस पर, ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज़ आपने बहुत सुना होगा, बहुत दोस्तों को देखा होगा अपने चीज़ों के पीछे पागल होते हुए, करते हुए बहुत बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपना प्रीमियम टाइम, जो खास टाइम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मेन बात ये है कि हमें इस चीज़ से क्वेश्चन ये पूछना है कि यार फिर वो रिलेशनशिप वगैरह तो चल ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद लोग यूँ भी बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी में वो अपना जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाते। और ये चीज़ सोच के भाई पहले भी लगता था हमें, जब हम स्कूल में होते थे या हम अपने कॉलेज में होते थे, तो हम दोस्त कई सारे बैठे रहते थे, मेरे सारे मेल ही फ्रेंड्स थे मैक्सिमम। तो हम 8-10 जने बैठे हैं और हम लोगों को देख रहे हैं कि यार ये बंदा सारा दिन अपनी सहेली के साथ रहता है, यार ये अपनी बंदी के साथ रहता है, भाई इसका तो बढ़िया है। हम यार थोड़ा सा अपनी यारी दोस्ती में रहे या अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी है, मतलब हमें इस चीज़ से थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार इसके मज़े हैं यार। लेकिन भाई जैसे ही कॉलेज एंड होता है या जैसे ही स्कूल एंड होता है, जैसे ही कोई भी जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या कुछ भी, उसके एंड होते ही या तो 12वीं का बोर्ड या फिर कॉलेज की प्लेसमेंट्स, या फिर आगे कौन मास्टर्स कर रहा है, कौन इंडिया से बाहर जाके पढ़ रहा है, कौन क्या, तो उस टाइम पे चीज़ें ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? और दूसरी बात, फिर इससे बचें कैसे? तो सबसे बड़ा यही रोड़ा है। पहले ये चीज़ें देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ आज। मेरे को, जब ये मैं अपने स्कूल की बातें कर रहा हूँ, उसको कई साल हो गए, कहीं ज़्यादा ही साल हो गए, क्योंकि मैं 2019 में ये बात जो है मैं को ये बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता था, हमें ऐसा लगता था कि यार ये जो जिसका मतलब जो बंदा तो बंदा बंदी बना के बैठे हैं तो बड़े मतलब चिल हैं, इनको तो कोई टेंशन नहीं, ये तो काफ़ी मज़े कर रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं यार, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ देख के एक बार को बंदे को ना, चाहे पढ़ाई में अच्छा भी कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि यार ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मतलब बंदा थोड़ा सा अलग उसमें सोचता है कि मैं खेलने में मज़े ले रहा हूँ, मेरे दोस्त बढ़िया हैं, सब सब बढ़िया चल रहा है। उसको देख के लगता है कि यार मैं कहीं पीछे रह गया, ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बढ़िया, मैं आपको एक चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगा, थोड़ी आवाज़ मेरी थोड़ी ऐसी आ रही होगी, मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है और 2-3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आपको एक बढ़िया वीडियो बना के दूँगा। इसलिए मैं वीडियो इतने पास से बना रहा हूँ, जिससे कि फ़ोन पास रख के थोड़ी अच्छी आवाज़ आए, अदरवाइज़ एंगल ये होता है ये, ठीक है? इसलिए मेरे को हाथ में पकड़ के बनानी पड़ रही है, स्टैंड पे रख के भी नहीं बना पा रहा। तो ऐसा क्यों होता है भाई? एक एक चीज़ और आपने देखी होगी, जिनके रिलेशनशिप शुरू में बनता है, वो शुरू में तो काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि भाई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बंदा चिड़चिड़ा बहुत हो रहा है, उनकी लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। ऐसा इसलिए होता है भाई, क्योंकि अभी ना तुम अपने पैरों पे खड़े हो, ना तुमने कुछ उखाड़ा है, और तुम पहले ये चीज़ पहले पकड़ के बैठ गई। कभी भी आप नोटिस करना, जब हम छोटे थे, जो 5-6 साल का बच्चा होता है, तो उसके मन में एस्पिरेशन है कि मम्मी मैं पायलट बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं बिजनेसमैन बनूँगा, या मैं कंट्री से बाहर जाऊँगा, या मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करूँगा, मैं ये चीज़ सीखूँगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और फिर जब वो इस चीज़ में सबकॉन्शियसली, तो उसके दिमाग में वही होता है, उसके सपने, उसके ड्रीम्स, लेकिन वो साथ साथ उनको भी बड़ा करके चलता है कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। लेकिन बीच में ये अड़चन आती है। ये एक अड़चन, ऐसी अड़चन है जो आपकी ज़िंदगी के, अगर आपका ज़िंदगी पे, लाइफ पे खुद का कंट्रोल 100% है, तो ये 50% कंट्रोल आपने दूसरे बंदे को दे दिया। अब दूसरे बंदे को 50% कंट्रोल देते ही, अब वो आपका कितना टाइम ख़राब कर दे, वो आपका कितना दिमाग ख़राब कर दे, वो आपका कितना एनर्जी को वेस्ट कर दे, उस चीज़ में आपको लगेगा कि यार मेरे को तो आज अपना रात को 12 बजे तक ये काम करना था, सुबह उठ के ये काम करना था, लेकिन इससे बात करने के चक्कर में मेरा काम रह गया, और उससे फ्रस्ट्रेशन हो गया, आपको गुस्सा आएगा कि यार मैं असली में जो काम करना चाहता हूँ वो तो मेरा हो नहीं रहा, और बातें मारने में कुछ नहीं होता भाई, कितनी बातें मार लो, तो आपको वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन आगे आएगी, आपकी आंखों के सामने आपको दिखेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ लाइफ में, मेरे को असली में जो करना है मैं वो नहीं कर रहा।
और वो चीज़ देखते ही आपका दिमाग घूमेगा भाई, फिर आपकी लड़ाइयाँ होंगी और एट द एंड वो चीज़ भी ब्रेक हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ना अपने सपने पूरे कर पाओगे, ना वो रिलेशनशिप चल पाएगा और दिमाग में रिग्रेट भी रहेगा, हर तरफ से बेकार लगेगा। ठीक है, इसका सलूशन यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने यार जो खुशियाँ हमें अपने सपने पूरे करके मिलती है ना, वो चीज़ कोई रिलेशन कोई नहीं दे सकता। अगर हमें कोई टारगेट है कि मेरे को 12th क्लास में 95% मार्क्स लेने हैं और मेरे अगर 95% नंबर आ गए तो ही जाके मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर मैंने 12th क्लास में रिलेशनशिप तो बन गया भाई और सब चीज़ें ठीक थी, नंबर मेरे 60% आए, सारी उम्र रिग्रेट रहेगा। रिलेशनशिप तो वो नहीं चलना, 200% नहीं चलना भाई। 12वीं का रिलेशनशिप बहुत रेयर किसी का चलेगा, लेकिन वो रिग्रेट 12वीं में 60% नंबर आए थे क्यों आए थे, पढ़ता नहीं था, ये करता रहता था, वो करता रहता था, वो रिग्रेट हमेशा रहेगा। तो अगर तुम फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन का एक ही तरीका है बचने का कि अपना काम पहले करो, प्रायोरिटी पहले रखो, इन सब चीज़ों को हटा दो। जब तुम 24, 25, 26, 27 साल के, ठीक है, जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी, 3-4 साल से तुम कमा रहे हो, एक फ़िक्स इनकम तुम कमा पा रहे हो, तुम्हें ये डर नहीं है कि इस महीने इतने पैसे आए तो अगले महीने आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस टाइम पे फिर तुम रिलेशनशिप को अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारी फ़र्स्ट सैलरी, तुम्हारे फर्स्ट इनकम जो तुम कमाओगे, फिर तुम उससे कुछ कुछ चीज़ें सोच रखी हैं वो करोगे, वो ख़रीदोगे, जो भी तुम्हारे सपने हैं, वो चीज़ तुम्हें कोई भी रिलेशनशिप में नहीं मिल सकती। तुम्हें खुद के सपने पूरे करने बिना अगर तुम किसी और चीज़ में घुसोगे और वहाँ अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे तो एट द एंड पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस कुछ नहीं है। स्ट्रेस की डेफिनेशन बताता हूँ आज तुमको। स्ट्रेस वो चीज़ है जो तुम कर सकते थे। मैंने सुबह उठा तो मैंने सोचा कि आज मैं ये काम करूँगा, लेकिन मैं शाम तक वो काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाता रह गया, या मैं सोता रह गया, या मैं दोस्तों के साथ बातें करता रह गया, घूमने चला गया, कोई मूवी देख ली और उसमें देखने में इतना मज़ा आने लग गया कि यार चल उठ के करता हूँ काम, उठ के करता हूँ। जैसे पढ़ना था मैंने, मान लो, तो मैं सोचूँगा से थोड़ी देर फ़ोन चला के पढ़ता हूँ, थोड़ी देर ये करके पढ़ता हूँ, खाना खा के पढ़ता हूँ, और वो पढ़ते 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 मैंने बजा दिए शाम के 4। अब मेरे को रिग्रेट होना शुरू हो गया कि मैंने सुबह 9 बजे पढ़ने बैठना था और मैं टाइम पास करते 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 4 बजे आ गया। तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में थी और मैंने उसी का कंट्रोल खो दिया, उसी से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कुछ नहीं है, थिंग्स यू कैन डू बट यू डोंट डू गिव्स यू स्ट्रेस। देसी वो बना दी मैंने इसकी, लेकिन असली में तुम समझ लेना कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है ना और वो तुमने नहीं करी तो उसी से स्ट्रेस होगा। उस चीज़ से कभी स्ट्रेस नहीं होगा कि यार बाहर मैंने कोई प्रोजेक्ट था तैयार करके रखा था, बारिश आ गई, वो खिड़की से पानी आगे गिल्ला हो गया, बुरा लगेगा। शायद एक बार को तुम्हारा टीचर भी तुम्हारी बात समझ जाए कि हाँ भाई गिल्ला हो गया, अच्छा बनाया था बच्चे ने, बारिश में गिल्ला हो गया, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। एक बार कोई रिग्रेट होगा, यार खिड़की बंद कर देनी चाहिए थी। मान लो तुम घर से बाहर थे, खिड़की पीछे से बारिश आ गई, जैसे कपड़े भीग जाते हैं, तो तुम्हें थोड़ा कम स्ट्रेस होगा, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन एक अलग वे में। तुम दूसरे को ब्लेम तो कर सकते हो एटलीस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में इतना वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद ही काम नहीं कर रहे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस को झटका लगेगा कि भाई ये काम करने को बोलता तो है, सुबह उठ के 4 बजे उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, करता है नहीं, फ़ोन चलाता रहता है, सोता रहता है। उससे ही तुम्हारा दिमाग फिर उल्टी सिग्नल देगा और उससे तुम्हें स्ट्रेस होगा और ना तुम काम तब भी नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें और गुस्सा आएगा कि मैंने काम, चलो मैं कल से उठ के पढ़ूँगा, तो वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एज सून एज़ पॉसिबल अपने काम ख़त्म करा करो। ईट डेड फ्रॉग स्ट्रेटजी अपनाओ, सबसे पहले उठ के अपने काम ख़त्म करो, उसके बाद तुम शाम तक फ्री हो। फिर तुम जो बचा हुआ टाइम है काम ख़त्म करने के बाद उसको तुम थोड़ा बहुत फिर भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप से फिर भी बच के रहना। एट द एंड दिमाग तुम्हारा इतना ख़राब कर देगा एक टाइम के बाद कि तुम कहोगे यार मैं फिर से इसमें ज़्यादा टाइम, क्योंकि एडिक्शन जो होती है ना किसी चीज़ की, मेरे को कुछ खाने में, कोई पीने में, कुछ सिगरेट में मज़ा आ रहा है और मैं सोच लूँ कि मैं पहले सारे काम करूँगा, शाम को सिगरेट पीने जाऊँगा। अब मेरे को मज़ा आने लग गया तो मैं सुबह उठ के भी सिगरेट पी रहा हूँ, दोपहर को भी पी रहा हूँ, शाम को भी पी रहा हूँ, सिगरेट के डब्बे भर लिए, हो गया। ऐसे ही ये चीज़ होती है। अगर तुम कितना ही सोच लो कि मैं कंट्रोल रखूँगा, ये करूँगा, वो चीज़ जब तक तुम किसी लेवल पे अपने काम जो तुम कर रहे हो, या तुम ऑलरेडी टॉप पर हो, ऑलरेडी तुम इतना कमा रहे हो, तो तुम थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ तो मैं पहले से कर रहा था, ये चीज़ बाद में आई है, तो ये तो मेरा काम है ही। अगर तुम दोनों को पैरेलली कर रहे हो और अगर तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीच में रिलेशनशिप बना लिया, तो गया तुम्हारा रिलेशन और गया तुम्हारा एग्ज़ाम।
दूसरी बात ये बतानी थी, अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई रिलेशनशिप के चक्कर में ये बहुत दुनिया बहुत पागल है, ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे, वो कहते, ये लोग बहुत हैं जो कहते हैं कि 10 लोगों पे ट्राई करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपोजिट जेंडर। वैसे ज़्यादातर ये चीज़ लड़के ही कहते हैं कि 10 लड़कियों पे ट्राई करो, एक दो तो हाँ कर ही देगी। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल मत करना। अगर तुमने ऐसे करा, तुम 10 लड़कियों के पास कुछ भी उनको अप्रोच करने जा रहे हो, चाहे तुम्हें एक दो ने हाँ कह भी दिया, तुम्हारे सबकॉन्शियस में तो ये होएगा ना कि भाई मैं कितना लिच्चड़ आदमी हूँ, मैं कैसा नीच आदमी हूँ कि मेरे को 8 लोगों ने मना करा, मतलब मैं लायक नहीं हूँ उसके, मेरे को 8 लोगों ने मना करा भाई। तो वो तुम्हारे यहाँ सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें बैठ जाएगी कि यार मैं तो रिजेक्शन फेस कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा लोग मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो तुम अप्रोच कर ही क्यों रहे हो। तुम ऐसा काम करो भाई, अपने आप को ऊपर लेके जाओ, अपना लेवल बढ़ाओ, जिससे वो 10 लोग तुम्हें अप्रोच करें, फिर तुम चूज़ करो। अच्छा तू ना, तू भी हाँ, तुम 10 के 10 दफ़ा हो, मेरे को तो और 10, मेरे को तुम्हारे में कोई बढ़िया ही नहीं लगा। ये चीज़ करो। अगर तुम्हें कोई रिजेक्ट कर रहा है, अगर तुमने चलो ये गलती कर भी ली, किसी से रिजेक्शन फेस कर भी लिया, तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, बताता हूँ क्या। एक मिनट कैमरा एडजस्ट कर लूँ, दोनों हाथ चाहिए मेरे को। तुम यहाँ हो, तुमने इस बंदे से रिजेक्शन मिली, अब तुम्हें इससे रिवेंज लेना है। तो रिवेंज ऐसे नहीं लेना भी जाके मार दिया इसके या कुछ कर दिया उल्टा सीधा, फिर तो तुम बेकार आदमी हो, फिर तुम्हारी सोच बेकार है, फिर तुम ज़्यादा बड़े नहीं बन पाओगे ज़िंदगी में, अगर तुम्हारी इस तरीके की सोच है। हाँ, अगर हमने यार कैमरा सारा, अगर तुम यहाँ थे वो यहाँ था, तो अब तुम्हें मेहनत करके उस फ्यूल को यूज़ करके जो भी मेरे रिजेक्शन मिली है यहाँ जाना है, तो इतना ऊपर जाना है कि ये अब ये बंदा तुम्हें अफोर्ड ना कर पाए। तो अगर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना, तो ये खुद ब खुद जो तुम्हारे अंदर खुशी आएगी ना, वो खुशी सिर्फ तुम ही देख सकते हो, और किसी को नहीं समझ आएगी वो चीज़। क्योंकि जब समझ आता है कि यार टाइम था और अब मैं उसको पार करके उसके ऊपर चला गया हूँ, अब वो वहीं पे है और मैं उसका ऊपर का फेस देख रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है भाई। वो चीज़ तुम ही फील कर पाओगे, तुम्हें कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई दूसरा बंदा समझा नहीं सकता। वो चीज़ तुम करो तो ही तुम्हें समझ आएगी, और उसको फ्यूल को यूज़ करो। ऐसे नहीं है कि भूल जाओ, देवदास बन के बैठे रहो। उस चीज़ को अंदर मन में बसा के कि तने इस तरह करे किस तरह, और उसकी तरह से ऊपर जाके दिखाऊंगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। तुम उसको अपना लेवल जो होता है ना सोसाइटी में, पैसों से ही दिखते हैं भाई, सीधी बात करूँ तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि वो बंदा आपको मैं अफोर्ड ना कर पाए अगर चाहे भी। और जो रिलेशनशिप की बात है भाई, अगर तुम अपने लेवल पे बना भी लेते हो तो तुम्हारी शादियां फिर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है आज के टाइम पे, इतने ये जो डाइवोर्स हैं, इतना जो रोना धोना चल रहा है, सब इसलिए। शादी भाई 2 ख़ानदान की होती है, 2 बंदों की नहीं होती। वो उसकी इनकम एक मतलब एक एक चीज़ देखते हैं। किसी ने भी शादी करनी है तो अगर तुम भी अपनी बहन की शादी करोगे तो तुम देखोगे सामने वाला बंदा कैपेबल है, मेरी बहन को खुश रख पाएगा, तो वही चीज़ भाई सब देखते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, देखना भी चाहिए। तो उसके लिए कैपेबल कई लोग नहीं बन पाते। कई बार ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी ही चल रही है, कई बार दूसरे वाले बंदे का तो हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो तुम बैठे हो 1 साल 2 साल, भाई अगलों ने तो शादी करनी है, एक एज होती है। अब तुम कह रहे हो मैं तो अभी कैपेबल बनूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा, फिर तुम्हारे ऐसी तैसी, ना तुम्हारा काम होता, ना तुम वो शादी कर पाते, ना तुम्हारा पार्टनर, ना तुम्हारी अपनी क्या कहते हैं अपना कैरियर, दोनों से नाश मार लिया। इसलिए बनाओ ही मत, उस चीज़ की तरफ देखो ही मत जब तक तुम कामयाब नहीं हो। तो उसके बाद तुम उस चीज़ को सोच सकते हो कि मैं इस लेवल का बंदा हूँ, तो मैं इसी लेवल के बंदे से मिलूँ, जिससे कि मेरे को कोई दिक्कत ना आएगी ज़िंदगी में, ठीक है। और ऐसे बंदे अगर तुम बन जाते हो थोड़े से कैपेबल, तो सामने वाली पार्टी तुम्हें खुद एक्सेप्ट कर लेगी। तो तुम्हें रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जी ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा, बस मेरे को 2 साल 1 साल, वो चीज़ें होनी भी नहीं। तुम पहले कैपेबल बनो, फिर वो चीज़ करनी भी आसान है, तुम्हारे पास खुद दुनिया आएगी, खुद दुनिया आएगी। ये चीज़ समझो। और जो तुम कॉलेज स्कूल में लड़कों को देखते हो, लड़कियों को आपस में कपल्स को देखते हो, उनसे बैठ के अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया है, मैं तो बड़ा बोरिंग सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कोई बोरिंग नहीं है भाई। जब वो रोएंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना बेकार हुआ मेरे साथ, कि कितना
बढ़िया हुआ, गलत बोल गया मैं, सॉरी, कि कितना बढ़िया हुआ कि मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ा। अब ये सारे रो रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी के चला गया। ये चीज़ बहुत, तुम फिर खुश होगे और ग्रेटफुल फील करोगे। और कैमरा इतना पास इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आवाज़ साफ़ आ जाए, क्योंकि पंखा भी चल रहा है, माइक नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता, फिर कमरे से बाहर आवाज़ आती है, अच्छा नहीं लगता मेरे को वो चीज़। ठीक है भाई, तो माइक आ जाएगा जल्दी, उसके बाद आराम से दिल की बात करा करेंगे, दूर रख के कैमरा ऐसे। ये बत्तख पाड़ ली मैंने, बत्तख, क्या हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब डेली वीडियो डलेगी, और इस चैनल पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ के ऊपर मैं आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आप वो चीज़ें सीखोगे जो शायद आपको कोई आपका बड़ा भाई या आपके पेरेंट्स बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि जैसे ये बात थी, ये पेरेंट्स भी बता सकते हैं, उन्हें सब पता है, पर वो आपके सामने ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अपना बड़ा भाई, छोटा भाई मेरे को मान लो, और जो बताऊंगा तो मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगा, कुछ अपने फ़ायदे का सोच के नहीं बताऊंगा। जो असली बात है, असली रिसर्च है, जो चीज़ प्रैक्टिकली है, वो तुम्हें बताई जाएगी, जिससे कि तुम उस चीज़ को सुनो, समझो और ख़ुद उस जंजाल में फंसने से बचो। तो चलो ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय।